नमस्कार, मैं हूं अभिषेक महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। शुरुआत करते हैं सुबह की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी वेव लगातार शुरू हो चुकी है, जो केसेस हैं बढ़ने शुरू हो चुके हैं। आपको सबसे पहले बता दें पंजाब की स्थिति। तो पंजाब में पिछले 24 घंटे में तकरीब 32 नए मामले दर्ज किए गए हैं, उसमें एक मृत्यु हुई है होशियारपुर में। वहीं अब अगर आपको भारत के बताएं, भारत में तकरीबन कल पिछले 24 घंटे में 26,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उसके अलावा जो भारत में मृत्यु हुई है, अगर उनका आंकड़ा बताया जाए तो तकरीबन 143 मृत्यु पाई गई हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार लगातार कुछ ना कुछ नई कोशिशें कर रही है, ताकि समय रहते ही इस कोरोना के वायरस के नई केसेस को समय रहते ही रोका जा सके। अगली खबर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में संपूर्ण तौर पर नाइट कर्फ्यू को भंग कर दिया गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जहां पिछले 17 महीने से क्लब रेस्टोरेंट बार बंद पड़े थे, और इसमें सबसे ज़्यादा इन क्लब रेस्टोरेंट को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि पब्लिक ना आने पर जहां एक तरफ ये सारे बंद पड़े थे, घाटा भी बड़ा देखने को मिला था। उसी दूसरी तरफ अब चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से क्लब रेस्टोरेंट बार को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि लगभग 17 महीने से बंद पड़े इन रेस्टोरेंट में अब फिर से एक उम्मीद दिखाई दे रही है। अब चंडीगढ़ में क्लब रेस्टोरेंट और बार खोलने पर आम लोगों की जिंदगी में एक बार फिर से खुशी की लहर दिखाई देगी, क्योंकि आपको बता दें कि कोरोना काल के तकरीबन 17 महीने बंद पड़े इन रेस्टोरेंट बार पर ना ही किसी चीज़ की अनुमति दी जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से आज से आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सारे क्लब रेस्टोरेंट बार खुलेंगे। अगला आपको बता दें कि हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर फिजिकल हेयरिंग शुरू करने की मांग की है। आपको बताएं कि हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन की तरफ से एक सर्वे किया गया, जिनमें से ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि फिजिकल हेयरिंग शुरू की जानी चाहिए। वहीं अब एक पत्र लिखने के बाद अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक कहा जा रहा है कि फिजिकल हेयरिंग शुरू करने की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। अगली खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ 1.5 साल के बाद स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 साल के बाद जहां लगभग जो प्लेयर थे, जो खिलाड़ी थे, उन्हें एकेडमी में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, क्योंकि कोरोना काल के समय में इन सभी एकेडमी को बंद कर दिया गया था। वहीं गवर्नर वीपी सिंह बदनौर की अगुवाई हेठ आज गवर्नर ने यह कहा है कि चंडीगढ़ के सारे जो रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी है, 3 रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी को खोलने की अनुमति दे दी गई है। विक्की मिडूखेड़ा के कत्ल की जिम्मेदारी लेने वाले बम्बीहा ग्रुप के 3 गैंगस्टरों को पंजाब पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया है। हालांकि इन 3 गैंगस्टरों का विक्की मिडूखेड़ा के कत्ल में कोई हाथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की तरफ से जब इन तीनों गैंगस्टरों को एक सेक्टर 105 में हिरासत में लिया गया, इनका ये इस वक्त ये आरोप लग रहा है कि इन तीनों गैंगस्टरों पर पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री पर सिंगरों से फिरौती मांगने के मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि सेक्टर 37D चंडीगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम बूथ पर आग लग गई। आग लगने से बहुत सामान जलकर राख भी हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि आग लगने के कारण एसी व अन्य सामान जलकर राख तो हो गया, लेकिन एटीएम में कैश बच गया। लेकिन उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आकर इस आग पर काबू भी डाल दिया था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का अब पूर्ण तौर पर कब्जा हो चुका है। वहीं उसे देखते हुए देश की हर सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जद्दोजहद कर रही है, ताकि जो उनके नागरिक हैं वो सही सलामत अपने देश वापस लौट सके। उसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से कल भारतीय वायुसेना के C-70 ग्लोबमास्टर के 2 जहाजों को काबुल एयरपोर्ट पर भेजा गया, जहां पहली फ्लाइट में 120 यात्रियों को सही सलामत भारत वापस लेकर आया गया। वहीं दूसरी फ्लाइट में तकरीबन 5:30 के करीब भारतीय वायुसेना के C-70 ग्लोबमास्टर की दूसरी फ्लाइट में 140 यात्रियों को भारत में वापस लाया गया। लेकिन आपको बता दें कि जहां अफगानिस्तान की जनता बड़े ही दर्द में है इस वक्त, उसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक पहल की गई, जिसमें भारत सरकार ने अफगानिस्तान के नागरिकों को ई वीज़ा देने की सहूलत प्रदान की है। आपको बता दें कि ई वीज़ा अफगानिस्तान के जो वहाँ के नागरिक है वो ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे तहत अफगानिस्तान के नागरिक भारत सही सलामत यहाँ आ सकते हैं।